अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के पैदावारी मुकाबले के हवाले से। इस पैदावारी मुकाबले का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और इस पैदावारी मुकाबले का मकसद ये है कि किसानों की हौसला अफजाई की जाए, उन्हें इंकरेजमेंट मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एफ़र्ट है वो गंदम की काश्त के हवाले से करें और अच्छी पैदावार हासिल करें और अच्छी पैदावार हासिल करने के साथ साथ इनामात भी हासिल करें। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस पैदावारी मुकाबले में आप किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर की जाएँ। पंजाब के तमाम अजला के किसान इस पैदावारी मुकाबले में गंदम के शरीक हो सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक फार्म देख सकते हैं। इस फार्म को फिल करना है आपने और इस पैदावारी मुकाबले में आप शरीक हो जाएंगे। इस आसान से फार्म में आपने सिर्फ अपनी थोड़ी सी मालूमात देनी है। मालूमात देने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन से किसान भाई जो हैं वो अहल हैं इस पैदावारी मुकाबले में शिरकत के हवाले से। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शराइत व ज़वाबित रखी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसमें एक तो ये है कि तमाम पंजाब के जो अजला हैं उनके किसान इस पैदावारी मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि 5 एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नहरी इलाकों में काश्तकारी कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और अगर आप बारानी इलाकों में काश्तकारी कर रहे हैं गंदम की तो आपके पास मिनिमम जो है वो 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप मज़ारे हैं तब भी, यानी कि अगर आप ठेके पर ज़मीन लेकर काश्त कर रहे हैं तो तब भी आप इस पैदावारी मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपका मुश्तरका खाता है तब भी आप इस पैदावारी मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब फार्म को फिल करने के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फार्म इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फार्म में आपने अपना नाम देना है, वल्दियत दर्ज करनी है। इसके अलावा जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है आपने अपना ज़िला लिखना है। इसके साथ ही साथ अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, गाँव का मुकम्मल पता जहां आप रहते हैं वो दर्ज करना है। इसके अलावा आपने अपना एकड़ नंबर जो कि आप मुकाबले के लिए पेश कर रहे हैं, जिस एकड़ को उस एकड़ का नंबर देना है, मुरब्बा नंबर देना है। और इसके साथ ही साथ नीचे इसमें शराइत व ज़वाबित दी गई हैं फार्म में। और उसके बाद आपने अपने नंबरदार से तस्दीक करवानी है, जिसमें नंबरदार अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने गाँव का पता, तहसील और ज़िला दर्ज करेगा और उसके बाद अपने दस्तखत और अंगूठा लगाकर आपको ये फार्म दे देगा। उसके बाद आपने ये फार्म जो है वो महकमा ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर में अपनी तहसील हेडक्वार्टर में जमा करवा देना है, जिसके बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो बायोडाटा आपने दिया है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा इस मुकाबले में शिरकत के हवाले से। तो उसके बाद इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर ज़िले से जो है वो किसानों को सिलेक्ट किया जाएगा और हर ज़िले से जो पहले नंबर पर किसान आएंगे गंदम की पैदावार के हवाले से, उसे जो पहले नंबर पर किसान आएगा उसे 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले किसान को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि जो थर्ड पोजीशन हासिल करेगा किसान उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पैदावारी मुकाबले में शिरकत के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने जो हुकूमत पंजाब की जो मंजूर शुदा वैराइटीज़ हैं गंदम की वो काश्त की हों, तभी आप इस पैदावारी मुकाबले में सेलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इस पैदावारी मुकाबले में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं गंदम के पैदावारी मुकाबले के हवाले से। 31 जनवरी लास्ट डेट है इस पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेने के हवाले से। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो आप फिल करके जो है वो इस पैदावारी मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। महकमा ज़राअत की जो वेबसाइट है agripunjab.gov.pk, वहाँ से भी आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो महकमा ज़राअत तौसीक़ का दफ्तर है आपके तहसील हेडक्वार्टर में, वहाँ से भी आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं।